Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We have been meditating on God's word from Psalms. और हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे जो हमने भजन संहिता से लिया है। And so today we're going to look at one more scripture portion from Psalms. और आज हम भजन संहिता से और एक वचन को देखेंगे। One of the beauty of Psalms is that it unfolds eternal truths in a very practical way. और भजन संहिता का एक ऐसा सुंदरता है कि वो जो है अनंत की सच्चाई को बहुत अच्छे प्रकार से हमें प्रकट करता है। We get to experience that in our day-to-day practical life. और उन सब बातों को हम हमारे दिन प्रतिदिन के जो प्रैक्टिकल जीवन है उसमें हम वो अनुभव कर सकते हैं। Let's turn to Psalms 34. आइए हम भजन संहिता 34 को देखेंगे verse 4 and 5. और उसके 4 और 5 पद को देखेंगे। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। David here is talking about his personal experience. और दाऊद जो है वो यहाँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात कर रहा है। This is not theology, this is not some concept or philosophy. और ये जो है ये बस एक ज्ञान की बात नहीं है या ये एक थियोलॉजी ही नहीं है। This is not trying to give advice. और ये आपको कोई एडवाइस या आपको कोई सलाह देने की बातें नहीं है। David is talking about something that he personally experienced. और दाऊद एक ऐसी बातों को आपको यहाँ बता रहा है जो उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की थी। He says, I sought the Lord. और वो कहता है कि मैंने यहोवा की ओर दृष्टि की and he answered me. और उसने मेरी पुकार को सुन ली, मुझे उत्तर दी। David sought the Lord by praying to him. और दाऊद जो है वो परमेश्वर के पास गया प्रार्थना करके। And when he prayed, God answered him and delivered him from all his fears. और जब दाऊद ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और उसके सारे भय से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। David was a man who had a lot of enemies who were trying to kill him and destroy him. और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बहुत से ऐसे दुश्मन थे जो उसके पीछे पड़े थे और उसको मारना चाहते थे। And it was a very dangerous situation. और वो एक बहुत खतरनाक एक परिस्थिति थी। And so he is now thinking about the future of his life. और वो जो है अपने जीवन के भविष्य के बारे में अभी सोच रहा है। Because of a lot of difficult past that he came through. क्योंकि एक बहुत कठिनाई से भरी हुई बीते कल से वो आया था। His heart is filled with insecurities and fears about the future. और उसका हृदय जो है वो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा भय से और डर से भरा हुआ था। Like many of us are. और जैसे हम बहुत से लोग वैसे हैं आज। Many of us, we are not able to enjoy our present life because we think, what if all this is stolen away? और बहुत से हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने अभी इस वर्तमान समय के हम मजा नहीं ले पा रहे, हम उसमें आनंदित नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ये बातें हमसे ले ली गई तो। And such fears basically comes because of a difficult past. और इस प्रकार का जो भय है इसीलिए वो आता है क्योंकि हमारा जो बीता हुआ कल था वो बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ था। And the Bible says God delivered David from all such fear. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को इन सारी प्रकार के भय से छुटकारा दिया। And one of the ways God delivered him is to give him an assurance that he is David's protector and he is the one who will be a refuge to David. और एक ऐसे प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद के भय से उसे छुटकारा दिया ये कहकर कि परमेश्वर ही उसको सुरक्षा देने वाले हैं और परमेश्वर ही उसके घर है। Some of you may be plagued with a lot of fears today. शायद आप में से बहुत लोगों का हृदय जो है वो बहुत डर से भरा हुआ हो सकता है। You also can look to the Lord and be delivered from all your fear. आप भी परमेश्वर को देख सकते हैं और अपने सारे भय से छुटकारा पा सकते हैं। Notice fear is spoken of as a bondage and it needs deliverance from God. और यहाँ ध्यान दीजिए कि भय जो है, डर जो है वो एक बंधन की तरह इसे बताया गया है जहाँ से हमें छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। And God is a big specialist in delivering you from all kinds of fears. और परमेश्वर जो है वो बहुत ज्यादा विशेषता से भरे हुए हैं इस प्रकार के या हर प्रकार के भय से आपको छुटकारा देने के लिए। So David says, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. और दाऊद यहाँ कहता है कि मैंने परमेश्वर
परमेश्वर की खोजी की, उसने मुझे उत्तर दिया और मुझे मेरे सारे भय से उसने छुटकारा दिया। And then suddenly from his personal experience, he shifts and begins to talk about the people who look to God. और अभी फिर वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो है दूसरे लोगों के बारे में यो बात करने लग गया। Those who look to God, their faces are radiant, he says. और जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं वो कहता है कि उनका जो चेहरा है वो प्रकाशित होता है, ज्योति से भरा हुआ होता है। And their faces are never covered in shame. और उनका जो मुंह है वो कभी भी शर्म से काला नहीं होता। Just like how we go to church, David also went to church in the Old Testament. और जैसे हम कलीसिया में आज जाते हैं उसी प्रकार से दाऊद भी पुराने नियम में कलीसिया में गया था। And there he noticed some people who worshiped God. और वहाँ उसने ऐसे कई लोगों को देखा जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। Those who truly sought after God. और जो लोग जो है सच में परमेश्वर की खोजी कर रहे थे। And looking at all of their lives and their families and their testimonies. और उन सभी के जीवन को देखकर, उनके परिवारों को देखकर और उनकी गवाहियों को सुनकर David now makes a general statement. और दाऊद जो है वहाँ एक ऐसे सेंटेंस को, स्टेटमेंट को वो बोलता है। A statement that applies to everybody. और इस प्रकार का एक स्टेटमेंट जो सभी के लिए था। Till now he was talking about personal experience. और अभी तक जो है दाऊद अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात करता है। Now he is talking about all those who seek the Lord. और अभी वो उन सभी लोगों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं। He says those who look to the Lord, their faces are radiant. और वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं उनका जो चेहरा है वो प्रकाशित होता है, ज्योति से भर जाता है। You see, your life will be filled with what you look at. और देखिए आपका जो जीवन है वो उसी से भर जाएगा जिसके और आप बहुत ज्यादा देखते रहोगे। If you look at God, your life is filled with faith. अगर आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपका जो जीवन है वो विश्वास से भर जाएगा। Your life will be filled with light. और आपका जो जीवन है वो ज्योति से भर जाएगा। Your life will be filled with hope. आपका जीवन जो है वो आशा से भर जाएगा। Your life will be filled with freedom. और आपका जीवन जो है वो फ्रीडम से, स्वतंत्रता से भर जाएगा। But those who look at life in a very bad, doubtful way. और जो लोग जो है अपने जीवन को एक बहुत बुरी और संख्या से भरी हुई नजरों से देखते हैं। Those whose eyes are not on God but on all the bad news that is happening all around. और जिनकी नजर जो है परमेश्वर के ऊपर लगी हुई नहीं है, पर जितनी भी बुरी बातें जो दुनिया में हो रही है उसके ऊपर जिनकी नजर है। Then what you look at is what will come into your life. और जिन बातों को आप देखते रहते हो वही बातें जो है आपके जीवन में आएगी। For such people, their life is filled with gloom and discouragement and fear and hopelessness. और ऐसे लोगों के लिए उनका जीवन जो है वो अंधेरे से भर जाएगा, डर से और निराशा से और होपलेसनेस से भर जाएगा। And so let us not be people like that. और आइए हम इस प्रकार के लोग ना बने। Let's turn our eyes to look to the Lord. हम हमारे नजरों को जो है परमेश्वर की ओर उठाए। As you look to Jesus, अब जैसे आप परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखोगे, your life will be radiant and your face will never be covered with shame. और आपका जीवन जो है वो ज्योति से भर जाएगा और आपका जो जीवन है वो उसमें कभी भी शर्म नहीं आएगी। May you continue to walk in the blessing the Lord has already provided. और आप जो हो परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष पहले से दी है उसमें आप चलते रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।